क्या हो जब एक परिवार का हंसता खेलता वीकेंड एक ऐसे बुरे सपने में बदल जाए जिसका कोई अंत ही ना हो। तो चलिए आज बॉलीवुड की थ्रिलर शैतान की कहानी के इसी खौफनाक सफर को परत दर परत समझते हैं। सोचिए, फिल्म का विलन बस ये एक लाइन बोलता है और सुनने वाले की रूह कांप जाती है। ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये उस शैतानी खेल का ऐलान है जो इस पूरी कहानी की नींव है और जो पहले ही पल से बेचैन कर देता है। तो कहानी शुरू होती है कबीर और उसके परिवार से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एक आम परिवार है जो वीकेंड पे अपने फार्म हाउस जा रहा है, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि रास्ते में एक छोटी सी मुलाकात उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब होता क्या है, वो एक मामूली से ढाबे पे रुकते हैं और यहीं पे डर के पहले बीज बोए जाते हैं। एक अजनबी जिसका नाम है वनराज पहले तो छुट्टे पैसे न होने पर मदद का दिखावा करता है, लेकिन फिर वो उनकी टेबल पर आकर बैठ जाता है, उनकी निजी बातों में दखल देता है और जाते जाते बेटी जानवी को एक लड्डू देता है। बस यहीं से माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुल जाती है। इसके बाद कहानी पहुंचती है परिवार के फार्म हाउस पर, एक ऐसी जगह जो उनकी अपनी है, जहां वो दुनिया से कटकर सुरक्षित महसूस करते हैं, या उन्हें ऐसा महसूस करना चाहिए था। लेकिन वो खतरा, वो अजनबी उनका पीछा करते हुए वहां भी आ पहुंचता है। यहां देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ परिवार है जो सुकून और प्राइवेसी के लिए शहर से दूर आया है, और दूसरी तरफ है वनराज जो फोन की बैटरी डेड होने जैसा एक छोटा सा बहाना बनाकर उनके घर में, उनकी सेफ स्पेस में घुस आता है। बस उसी पल उनकी सुरक्षा का वो एहसास चकनाचूर हो जाता है। और अब दिमागी खेल खत्म होकर असली खौफ शुरू होता है। अब ये समझ आता है कि वनराज का असर सिर्फ बातों का नहीं है, ये कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी आपकी समझ और साइंस से बिल्कुल परे है। इस खेल को समझने के लिए इस एक शब्द को समझना जरूरी है, वशीकरण। ये एक तरह का हिप्नोटिक कंट्रोल है जिसमें एक इंसान की अपनी मर्जी, अपनी इच्छा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो किसी दूसरे के काबू में आ जाता है। और अब जानवी उसकी कठपुतली बन चुकी है। अब देखते हैं कि वनराज का कंट्रोल कितना भयानक है। उसका पहला वार जानवी के इमोशंस पर होता है। वो उसे हुक्म देता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता खत्म कर दे, और जानवी अपनी मर्जी के खिलाफ रोते बिलखते फोन पर अपने रिश्ते को तोड़ देती है। ये सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, ये इस बात का पहला भयानक सबूत है कि अब जानवी का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसके बाद हैवानियत एक कदम और आगे बढ़ती है। वनराज जानवी को हुक्म देता है अपने ही पिता पर हाथ उठाने का, एक ऐसी हरकत जिसके बारे में सोचना भी किसी भी बच्चे के लिए नामुमकिन है। और जब जानवी का हाथ अपने पिता पर उठता है, बस उसी पल परिवार को यह एहसास हो जाता है कि उनका सामना किसी मामूली इंसान से नहीं बल्कि एक शैतान से हो रहा है। उनका डर अब लाचारी और दहशत में बदल चुका है। और ये टॉर्चर का सिलसिला रुकता नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा बेरहम होता जाता है। जानवी को जबरदस्ती चाय की पत्ती खिलाई जाती है, पूल में अपनी सांस रोकने को कहा जाता है, और तो और अपने ही छोटे भाई को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर किया जाता है। हर एक हुक्म परिवार को और ज्यादा तोड़ने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि वनराज ये सब कर क्यों रहा है? आखिर उसका असली मकसद क्या है? अब वो अपने इरादे जाहिर करता है और अपनी सबसे डरावनी मांग उनके सामने रखता है। वनराज साफ साफ कहता है कि जानवी अब उसकी है और वो चाहता है कि परिवार अपनी बेटी को उसे दान कर दे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें अपनी मर्जी से, अपने आशीर्वाद के साथ उसे हमेशा हमेशा के लिए सौंपना होगा। ये एक ऐसी मांग है जिस पर यकीन करना ही मुश्किल है। अब कहानी का पूरा भार पिता कबीर के कंधों पर आ जाता है। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा है जिस पर ताकत का कोई असर नहीं होता। ये एक बाप की अपनी बेटी को बचाने की एक हताश मगर मजबूत लड़ाई है। और इस सिचुएशन को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है जानवी की ये गुहार। वो जानती है कि उससे क्या करवाया जा रहा है, पर वो खुद को रोक नहीं सकती। उसकी ये बेबसी उसके पिता के दर्द को 1000 गुना बढ़ा देती है। बाहर से मदद की एक छोटी सी उम्मीद जगती है, पर वो भी पल भर में खत्म हो जाती है। कबीर किसी तरह चुपके से पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन वनराज इतना शातिर है कि वो पूरी सिचुएशन को एक मामूली पारिवारिक झगड़ा बनाकर पेश कर देता है और पुलिस चली जाती है। अब परिवार सच में अकेला और फंसा हुआ है। और फिर आता है वो पल जो कबीर को उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। वनराज जानवी को अपने छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने का हुक्म देता है।
अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक बाप को अपनी बेटी की कुर्बानी देनी पड़ती है। कबीर कांपती हुई आवाज में वो भयानक शब्द दोहराता है, हम अपनी बेटी जानवी को भगवान वनराज को हमेशा हमेशा के लिए अर्पित करते हैं। ये उस परिवार के लिए हार का सबसे दर्दनाक पल है। पर एक बाप इतनी आसानी से हार नहीं मानता है ना। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कबीर हार मानने से इनकार कर देता है। वो वनराज का पीछा एक ऐसी जगह तक करता है जहां अब आखिरी मुकाबला होना तय है, और इस बार खेल के नियम बदलने वाले हैं। कबीर को वनराज की कही हुई ये एक लाइन याद आती है, एक ऐसा वाक्य जो पहले तो एक वादा लग रहा था पर असल में वो एक आदेश था, और अब यही आदेश कबीर का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। कबीर को यह समझ आ जाता है कि वनराज के खुद के शब्द ही एक हिप्नोटिक ट्रिगर हैं। वो उस रस्म के बीच में उन्हीं शब्दों को पूरी ताकत से दोहराता है और बस पासा पलट जाता है। हुक्म अपने मालिक पर ही उल्टा पड़ जाता है और जानवी उस शैतानी जादू से आजाद हो जाती है। ये एक पिता की शानदार जीत है जो दुश्मन को उसी के हथियार से मात देता है। और कबीर की ये जीत सिर्फ उसके परिवार तक सीमित नहीं रही। उस जगह पर मिली दूसरी लड़कियों की वजह से गुमशुदगी के 57 अनसुलझे केस सुलझ गए। तब दुनिया को वनराज के शैतानी साम्राज्य की असली सच्चाई का पता चला। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक पिता को अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी हिम्मत की हर हद को पार करना पड़ता है, तो क्या वो सिर्फ एक इंसान रह जाता है या उससे कहीं ज्यादा कुछ बन जाता है? शायद यही एक माँ बाप के प्यार की असली ताकत है।